शिवाय। पिछले वीडियो में हमने आपको दुखों के बारे में बताया, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, जन्म और मृत्यु की जो साइकिल है उसके बारे में चर्चा करी। और थोड़ा सा हम इसको संक्षेप में समझेंगे। 3 प्रकार के दुखों की चर्चा और की गई है शास्त्रों में। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख जो हमारे को शरीर के और मन के रोग होते हैं, मानसिक रोग जो होते हैं। आदि भौतिक दुख जो किसी के द्वारा हमें पहुंचते हैं, जैसे कि मैं रोड पर जा रहा था और कुत्ते ने मुझे काट लिया। मैं साइकिल चला रहा था, स्कूटी या कार चला रहा था और रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये आदि भौतिक दुख होते हैं। और आदि दैविक दुख होते हैं, जैसे कि प्रकृति की वजह से जो दुख हमें मिलता है, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, लू लग जाना, ठंड लग जाना, ये आदि दैविक दुख हैं। अब हम पतंजलि योग सूत्र की तरफ बढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे पहले भगवान पतंजलि को हम नमस्कार करते हैं, जिन्होंने हमारी शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद की रचना करी, हमारी भाषा के लिए व्याकरण दी और हमारे शारीरिक शुद्धि के लिए तो आयुर्वेद दिया, भाषा के लिए व्याकरण दी और मानसिक समस्याओं के लिए योग दिया। और आध्यात्मिक प्रगति के लिए, अध्यात्म हमारे जीवन में कैसे आए और कैसे हम परमात्मा को पा सकें, इसके लिए हमें योग की शिक्षा दी। तो पतंजलि योग सूत्र 4 पादों में विभाजित है। तो पहला पाद का पहला सूत्र हम आज देखेंगे, अथ योग अनुशासनम। सिंपल सी बात है कि अब योग का अनुशासन शुरू होता है। बात तो सिर्फ इतनी सी है, सूत्र के हिसाब से देखें तो अब योग का अनुशासन शुरू होता है। लेकिन कुछ फिलोसफर, कुछ थिंकर्स, कुछ दार्शनिकों ने ये अथ जो है, अब को आपके मनोदिशा से जोड़ा है। अब कब आपके जीवन में योग का प्रवेश होगा या कब आपके जीवन में योग का तीव्रता से प्रवेश होगा। तो वो कहते हैं कि जब आप निराश हो चुके हैं, जब आप मायूस हैं, जब आपको ये सांसारिक इच्छाएं निरर्थक लगने लगी हैं, जब आपको ये संसार व्यर्थ सा प्रतीत होता है, बेमतलब सा लगता है, जब आप दुखी हैं, कष्ट में हैं, परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, जब आप पागलपन जैसी स्थिति में हैं और वहां से कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं, जब आपको संसार अचानक से बिल्कुल व्यर्थ प्रतीत होता है, व्यर्थ लगता है, ऐसी स्थिति में आप योग में प्रवेश करते हैं बहुत तीव्रता से, या योग में प्रवेश करते हैं। बड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन इसको हम समझेंगे। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो क्या? अगर आपको जो मैंने स्थिति बताई है, ऐसी स्थिति नहीं है तो क्या? आप योग को पढ़ते हैं, योग के ज्ञानी हो जाते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, बहुत सारा संसारिक ज्ञान ले लेते हैं, बहुत अच्छा आप स्पीकर हो जाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं आप योग पर,
किसी भी विषय पर, उसके ऊपर थीसिस लिख सकते हैं। लेकिन ये हमको तय करना होगा, क्या मेरे जीवन में योग की घटना घटी? क्या मैं वाकई योग की तरफ जा रहा हूं? ये हमें तय करना होगा, हमें देखना होगा। ये आत्मविश्लेषण का सवाल है। तो जब आप संसार से पूर्ण रूप से परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं और संसार में आपको रस नहीं है, आनंद नहीं है, वो स्थिति आपके लिए योग की है, योग में प्रवेश करने की है। जरा इसको और आसानी से समझते हैं। घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, ये सारी भावनाओं में आप में हैं। सभी संसार के लोगों में ये भावनाएं, और इसी भावनाओं की वजह से ही हम एक जीवन जी रहे हैं पूरा। अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, समाज से प्रेम करते हैं, साथ में ईर्ष्या भी करते हैं, घृणा भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं, जीते हैं जीवन को। लेकिन कुछ लोग इस ईर्ष्या को, इस क्रोध को, इस प्रेम को बहुत गहराई से समझ पाते हैं। समझने से मतलब ये कि मुझे पता लग चुका है कि मुझे ईर्ष्या से कष्ट होता है। सामान्य में सभी जनों को ईर्ष्या से कष्ट होता है, लेकिन वो बस ठीक है सामान्य लोगों के लिए। लेकिन जब ईर्ष्या से मुझे बहुत कष्ट होता है, मुझे पता है कि मुझे ईर्ष्या से कष्ट होता है और मैं इस कष्ट से मुक्ति चाहता हूँ। मैं ईर्ष्या करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ईर्ष्या होती है। मैं प्रेम में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन प्रेम हो जाता है। मैं क्रोध करना नहीं चाहता, लेकिन क्रोध होता ही होता है। मुझे घृणा करनी नहीं है, लेकिन घृणा होती है। ऐसी स्थिति कभी देखी है आपने? कभी महसूस करी है? और इसको और आसान तरीके से समझते हैं। जैसे कि एक शराब पीने वाले लोग जो होते हैं, एक तो वो लोग हैं कि बस शराब पीते हैं, पता है कि नुकसान होता है, लेकिन उसके बारे में सोचते विचारते नहीं, पीते हैं और नुकसान भी उठा लेते हैं। एक तरह के लोग हैं, शराब पीते हैं, उनको पता है कि नुकसान होता है और कोशिश भी करते हैं कि मैं शराब को छोड़ दूं, लेकिन छूटती नहीं है। एक तरह के लोग होते हैं कि वो शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं और वो जानते हैं कि मुझे नुकसान हो रहा है और हो ही रहा है, और वो बहुत तीव्र गति से छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छूटता नहीं है। वो डायग्नोस कर चुके हैं कि मुझे छोड़नी है और बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। ऐसे ही इस काम, क्रोध, मोह, लोभ की अग्नि में जो जल रहे हैं, उनको पता है कि ये मुझे कष्ट दे रही है। पता तो सभी को है, लेकिन जिसे बहुत तीव्रता से कष्ट मिल रहा है और इससे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहे, उनके लिए संसार व्यर्थ होने लगता है। वो निराश होने लगते हैं और कई बार तो बहुत गलत जीवन को, आत्महत्या, सुसाइड का कदम उठा लेते हैं। उस स्थिति में अगर योग का ज्ञान मिल जाए या योग का ज्ञान देने वाला खो जाए, तो वो बहुत ही तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि जलन इस तरह से, इस हद तक हो जाती है इंसान के अपने माता से, अपने पिता से, अपने भाई बंधु से जलन करने लगता है, अपने पुत्र से जलन करने लगता है। मेरी पत्नी बहुत मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, उससे जलन करने लगता है। मेरा पति मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, उससे जलन, ईर्ष्या होने लगती है। क्या ये ईर्ष्या सही है? जब उस इंसान को लगता है कि नहीं, ये ईर्ष्या सही नहीं है, मैं इस ईर्ष्या से मुक्ति चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, ऐसे लोग हमारे पास आते हैं कि जिन्हें प्रेम होता है, बार बार होता है, उस प्रेम की अग्नि में जलते हैं, वास्तविक प्रेम हो जाता है। वो चाहते नहीं हैं कि वो प्रेम में पड़ें, लेकिन प्रेम होता है और जीवन भर उस अग्नि में जलते हैं। वो चाहते हैं कि ये प्रेम हट जाए, बस मिट जाए, ये प्रेम की भावना मुझ में हो ही ना। जो स्त्री पुरुष की प्रेम की भावना की बात कर रहा हूँ मैं। बड़े परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं।
उसमें वो लोग योग में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये काम, क्रोध, मोह, लोभ बहुत कष्ट देते हैं। इस कष्ट से मुक्ति, इस संसार से मुक्ति कैसे प्राप्त हो, बस मिल जाए कैसे भी करके। इसको एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। कुछ दिनों पहले मैं उपनिषद गंगा नाम का एक सीरियल आता है, वो देख रहा था। तो उसमें पिंगला नाम की एक गणिका है। गणिकाएँ मतलब वेश्याएँ, और वो अपना जो भी उसका कर्म है वो करती हैं। बहुत से लोग उसके पास आते हैं। सुंदर गणिका है, उसका मूल्य भी काफ़ी है। उसके पास एक दिन एक आचार्य आते हैं, उनको वो प्रणाम करती है, कहती है कि आप दान की अभिलाषा है तो बताइए मैं आपको क्या दान दूँ। तो आचार्य कहते हैं कि मुझे दान की अभिलाषा नहीं है, मुझे आपसे प्रेम है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। तो गणिका कहती है कि प्रेम की अभिलाषा है तो मेरा मूल्य है 100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं मेरा मूल्य है। अब आचार्य जी के पास तो नहीं है, तो कहते हैं एक ना एक दिन मैं आपको खरीदूंगा ज़रूर, कि वो मुद्राओं का इंतज़ाम करूंगा ज़रूर। तो चले जाते हैं। गणिका को भी, पिंगला गणिका को भी प्रेम हो जाता है किसी से, और प्रेम की अग्नि में जलती हैं। और वो व्यक्ति हमेशा, कभी जिससे प्रेम होता है वो कभी आता है कभी नहीं आता है, कई बार बहुत दिन हो जाते हैं आने में। तो एक दिन वो उनका इंतज़ार कर रही होती है, उनका पता होता है कि वो आएंगे, और इंतज़ार करती है लेकिन वो नहीं आ पाते, देर रात तक इंतज़ार करती है। तब वो पलटती है और अपने आप से प्रश्न करती है कि मैं किस अग्नि में जल रही हूँ, कि क्षणिक भर के सुख के लिए या किसी के प्रति इतना प्रेम जिससे मुझे इतनी पीड़ा मिल रही है, क्या ये प्रेम सही है? अगर इतना प्रेम मैंने परमात्मा से किया होता, अध्यात्म के रास्ते में लगाई होती इतनी शक्ति मैंने, तो मैं उस चीज़ को पा लेती जिससे कभी वियोग नहीं हो सकता। जब मेरा योग परमात्मा से हो जाता तो मेरा कभी उससे फिर वियोग ही नहीं होता। और इसी समय जब वो अपने आप से ये बात कर रही है और ये कह रही है, तभी आचार्य पीछे से आ जाते हैं और सुन रहे होते हैं। उनके हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं होती हैं। तब पिंगला उनकी तरफ देखती है और कहती है कि अब आप मेरा मूल्य चुका नहीं पाएंगे। तो आचार्य उनको नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि ये 100 स्वर्ण मुद्राएं तो मैं आपको देता हूँ, क्योंकि जीवन का इतना मूल्यवान ज्ञान मुझे आपसे प्राप्त हुआ है। और वो उनके पैरों में गिर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन भावनाओं से बहुत दुखी हो जाते हैं। अगर आप में भी ये दुख की भावना नहीं है और संसार में जी रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक और हम उदाहरण लेंगे कि भगवान बुद्ध के पास किस चीज़ की कमी थी। राजा थे, पत्नी थी, बच्चे थे, सब सुख था, किसी भी सुख की उनके पास कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन वो वृद्धावस्था को देख लेते हैं, रोगी को देख लेते हैं, मृत्यु को देख लेते हैं और बड़े दुखी हो जाते हैं और अपने आप से कहते हैं कि मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा, मैं भी रोगी हो जाऊंगा, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, और एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी। तो ये तो सच्चाई नहीं है, ये तो सत्य ज्ञान नहीं है। और इसी पीड़ा की वजह से, इसी दुख की वजह से वो संन्यास की तरफ चले जाते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं और उनको प्राप्त होता है 6 साल में आत्मज्ञान।
लेकिन उनकी जो व्यथा थी वो इतनी तीव्र थी, उनकी इंटेंसिटी इतनी हाई थी उस योग के मार्ग पर जाने के लिए, तो संसार पूर्ण रूप से त्याग दिया था उन्होंने। इसीलिए वो इतनी तीव्र गति को सत्य को प्राप्त हो गए। ज़रा अपने आप से हम प्रश्न करें, क्या हमारे भीतर ये प्रश्न नहीं उठता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा, लेकिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। प्रश्न तो उठता है, तकलीफ़ भी होती है। जब हम शमशान में किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं तो शमशान वैराग्य होता है, अरे इस जीवन में सभी को जाना है। जब हम किसी रोगी को देखते हैं, किसी को कष्ट में देखते हैं, तो हमें ये वैराग्य होता है, अरे जीवन तो ऐसा ही है। लेकिन वो क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। तो प्रश्न तो उठता है कि मैं कौन हूँ। तो क्या मैं ये शरीर हूँ, ये हाथ, ये आँखें, ये नाक, ये कान, ये सब तो एक दिन मेरी मृत्यु के बाद जला दिए जाएंगे या गाड़ दिए जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, यहीं मिल जाएगा। तो मैं कौन हूँ? तो बोलेंगे हम लोग कि हम आत्मा हैं। तो ये आत्मा भी जो है, ये भी हमें बाहर से ज्ञान प्राप्त हुआ है, पढ़ के प्राप्त हुआ है या किसी से सुना है, अनुभव में तो नहीं आया। अनुभव में आया? नहीं आया। अनुभव में आने के लिए कि मैं आत्मा हूँ, उसके लिए क्या करना होगा? योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग। ये सारे योग अंत में मिल ही जाते हैं। भक्ति वाला ज्ञानी भी हो जाता है, कर्मी भी हो जाता है। वो सुना ना, कर्म कर और फल की इच्छा ना कर। तो कर्म कौन करेगा? चलो मैं तो कर्म कर रहा हूँ और फल की इच्छा नहीं कर रहा हूँ। फल किसको दे रहा हूँ? परमात्मा को दे रहा हूँ। तो जब मैं फल अपना परमात्मा को दे रहा हूँ तो भक्ति हो गई ना। कर्म भी किया, फल किसको अर्पण किया? परमात्मा को अर्पण किया। तो भक्ति भाव तो है ही मुझ में। और जो कर्म कर कर परमात्मा को अपना सारा फल दे देता है, ज्ञानी ही तो हो सकता है वो। तो ज्ञान योग भी हो गया, है ना। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अंत में सब ये मिल ही जाते हैं। तो फिर क्या वही लोग योग में प्रवेश कर सकते हैं जिनको इतनी पीड़ा हो रही है? थोड़ी बहुत पीड़ा तो सभी को हो रही है। लेकिन मेरा इसमें एक मत है, मेरा भी अपना एक ओपिनियन है। ठीक है, जो संसार से पूर्ण रूप से परेशान और दुखी हो गए हैं, उनकी गति बहुत तीव्र होगी, बहुत तेज होगी अध्यात्म के रास्ते में जाने पे। वो दोनों तरफ एक गलत डिसीजन भी हो सकता है उनका, क्योंकि वो बहुत दुखी हो चुके हैं। लेकिन उनको सही राह मिल जाए तो उनकी गति अध्यात्म के रास्ते में बहुत तीव्र हो सकती है, तीव्र होती है। तो क्या वही लोग योग के भीतर प्रवेश करेंगे? मेरा मानना है कि योग तो सभी को करना चाहिए। आसन, प्राणायाम, बंद मुद्राएं। भले ही शारीरिक स्तर पर आप योग कर रहे हैं, भले ही आप निरोगी होने के लिए योग कर रहे हैं, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए योग कर रहे हैं, करना चाहिए। क्योंकि योग करते करते एक न एक दिन ऐसा होगा कि योग की जो आध्यात्मिक घटना है, जो योग की घटना है, वो आपके भीतर घट जाएगी। समय लगेगा, देर सवेर होगी, लेकिन होगी ज़रूर। अगर नहीं करोगे तो नहीं होगी। इसीलिए आपको योग तो करना ही है। आसन करना है, प्राणायाम करने हैं, भक्ति भाव आए या ना आए, ज्ञान आए या ना आए, वो एक ना एक दिन आ ही जाएगा। जैसे कि स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो कुछ विद्यार्थी तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक लेके आते हैं, सभी तो लेके नहीं आते। हाँ, उनकी विद्या के प्रति उनकी इच्छा बहुत तीव्र होती है, उनकी इंटेंसिटी बहुत तीव्र होती है कि वो विद्या को ग्रहण करते हैं। उनकी बहुत तीव्र गति से वो विद्या को पढ़ते हैं, टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं। लेकिन विद्या तो सभी ग्रहण कर रहे हैं ना। तो धीरे धीरे जो विद्यार्थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी नहीं आ रहे, वो भी पीएचडी, मास्टर डिग्री सब कुछ करते ही हैं और विद्या में निपुण होते हैं।
तो इसी तरह से योग तो सबको करना है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हुए नहीं करना कोई बात नहीं, शारीरिक दृष्टिकोण रखते हुए, मानसिक दृष्टिकोण रखते हुए सिर्फ मन को शांत रखने के लिए ध्यान करना है, करेंगे। लेकिन धीरे धीरे एक ना एक दिन, क्योंकि शांति से जब बैठेंगे, ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, तभी तो भीतर की यात्रा शुरू होगी। जब वो यात्रा शुरू होगी, जब वो घटना घटेगी, तो अपने आप मैग्नेट की तरह आप खींचे चले जाओगे अध्यात्म की तरफ, ध्यान की तरफ। तो आज के लिए इतना ही। अथ योग अनुशासनम, अब योग का अनुशासन शुरू होता है। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में योग चित्त वृत्ति निरोध को समझेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओम नमः शिवाय।